कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आजादी के 74वें सालगिरह के जश्न में डूबे धोनी के फैंस के लिए यह खबर हैरान करने वाली थी। उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थी यह खबर, क्योंकि धोनी के चाहने वाले करोड़ों हैं और धोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संन्यास का ऐलान करते हुए एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर समझा जाए। साथ ही धोनी ने प्यार और समर्थन के लिए अपने करोड़ों फैंस का शुक्रिया किया। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के ऐलान के थोड़ी देर बाद ही भारतीय क्रिकेट टीम के एक और खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। यानी एक ही दिन दो झटके आप कह सकते हैं क्रिकेट के चाहने वालों के, क्रिकेट फैंस के लिए जो क्रिकेट पसंद करते हैं। दो बड़े स्टार खिलाड़ी और खासतौर पर धोनी का रिटायरमेंट का जो ऐलान है, ये शायद अभी उनके फैंस को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि अभी धोनी फिट हैं और धोनी अभी और खेलेंगे। लेकिन पिछले साल वर्ल्ड कप यानी 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद से धोनी क्रिकेट से दूर थे और आखिरकार उन्होंने रिटायरमेंट का, संन्यास का ऐलान कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर जिस वक्त वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह बात बता रहे थे, यह ऐलान कर रहे थे, तब उन्होंने लिखा कि 7:29 के बाद से मुझे रिटायर मान लिया जाए। हालांकि अच्छी बात यह है कि धोनी आईपीएल में खेलेंगे, यानी उनको मैदान पर देखा जा सकेगा, लेकिन आईपीएल में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिस तरह से धोनी का जलवा रहा, धोनी का दबदबा रहा लंबे समय तक, लगभग 1.5 दशक का जो करियर उनका रहा वो बहुत शानदार रहा। एकमात्र क्रिकेट कप्तान दुनिया के हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कप्तानी में शुरुआत 2007 में ही हो गई, जब T20 वर्ल्ड कप भारत के खाते में आया। और उसके बाद 2011 में उन्होंने वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी भारत की झोली में डाला। इसके अलावा लगातार वो क्रिकेट में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते रहे। विकेट कीपर के तौर पर भी उनका भारत का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। सबसे सफल विकेट कीपर हैं भारतीय टीम के। और उनका ये रिटायरमेंट का ऐलान जाहिर तौर पर उनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी धोनी की कप्तानी में भारत ने जीती है। और विराट कोहली के कोच राजकुमार जी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस रिटायरमेंट को लेकर, जरा वो सुनते हैं। धोनी जाने जाते हैं अपनी इन्हीं चीज़ों के लिए कि वो सरप्राइज करते हैं सभी अपने फैंस को भी। और उनका ये नेचर रहा है। अगर आपको याद हो जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था। ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट के बाद उन्होंने विराट कोहली को बुलाकर और पूरी टीम के सामने ये अनाउंस कर दिया था कि अब विराट कोहली तैयार हैं और वो कप्तानी करेंगे और मैं उनके अंडर खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो महेंद्र सिंह धोनी जाने जाते थे इन्हीं चीज़ों के लिए। इंडिकेशन ज़रूर आ रहे थे, क्योंकि 1 साल से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली थी। जुलाई ऑनवर्ड्स वो कभी भी मैदान पर नजर नहीं आए थे और सभी उनके फैंस और सभी लोग चाहते थे कि वो दोबारा दिखाई दें। तो अच्छी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी अब नीली जर्सी में तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन कम से कम उनके फैंस के लिए वो पीली जर्सी में जरूर रहेंगे और आईपीएल खेलते रहेंगे। तो ये भी एक सेटिस्फेक्शन होगा फैंस के लिए। सर, धोनी के साथ साथ सुरेश रैना ने भी आज अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ, ये थोड़ा मुझे सरप्राइजिंग लगा। रैना का रिटायरमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रैना अभी इतनी जल्दी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी फॉरेन लीग्स में खेलने के लिए शायद बीसीसीआई के कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं कि अगर आप एक्टिव, जब तक आप रिटायर नहीं होते तो आप वो फॉरेन लीग्स नहीं खेल सकते। तो हो सकता है कि उनका कुछ इरादा ऐसा हो कि वो फॉरेन लीग्स भी खेलना चाहते हों, तो उसके मद्देनजर ये फैसला उन्होंने लिया हो। और मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी से क्योंकि काफी क्लोज रहे हैं सुरेश रैना, तो उनसे बात कर करके उन्होंने यह निर्णय लिया होगा। विराट कोहली के कोच हैं जिनको हम सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि धोनी जाने जाते हैं इस बात के लिए कि वो अचानक से लोगों को, अपने फैंस को सरप्राइज कर देते हैं। और इस बार भी वही हुआ, क्योंकि धोनी से लोग उम्मीद जरूर कर रहे थे कि धोनी एक बार फिर से क्रिकेट में लौटेंगे और एक बार फिर से नीली जर्सी में नजर आएंगे, ग्राउंड पर नजर आएंगे। लेकिन धोनी ने अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ रांची से जी मीडिया संवाददाता कामरान जलीली जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान, निश्चित तौर पर मुझे लगता है बिहार झारखंड के लिए एक बड़ा झटका है धोनी का रिटायरमेंट का ऐलान करना।
जी, जाहिर सी बात है, धोनी को लेकर अगर राजधानी रांची की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो धोनी को लेकर काफी लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और लगातार जिस तरीके से धोनी भी क्रिकेट से काफी दूर थे, तो उनके फैंस काफी निराश कर लगातार ये मांग की जा रही थी, लगातार उन्हें मैसेज दिया जा रहा था कि धोनी जल्दी से जल्दी फील्ड पर वापसी करें। लेकिन जिस तरीके से अचानक महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पेज पर 4 मिनट 7 सेकंड का जो लंबा वीडियो पोस्ट किया है, उसने सबको चौंका दिया। और कहीं ना कहीं रांची में एक उदासी सा माहौल है। और उनके कोच से भी, जिन्होंने धोनी को नर्चर किया था क्रिकेट को लेकर, जो उनके स्कूल के कोच थे किया बैनर्जी सर, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि पहले भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि धोनी को जबरदस्ती संन्यास लेने के लिए कोई बोल नहीं सकता है। और धोनी को जब लगेगा कि वाकई अब वो खेलना नहीं चाहते हैं, तभी वो संन्यास ले सकते हैं। उसी तरह बिल्कुल आज जिस तरीके से हुआ है, 4 मिनट 7 सेकंड का लंबा वीडियो जो धोनी ने पोस्ट किया है, उसमें गाने का भी बैकग्राउंड साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा होगा। तो जिस तरीके से धोनी ने आज संन्यास की घोषणा की है, तो राजधानी रांची से पूरे देश के लोग और माही के फैंस खासकर वो काफी सरप्राइज हो गए हैं, काफी चौंक गए हैं। और इंस्टाग्राम पेज में धोनी ने ये जब वीडियो डाला था, तो कुछ ही मिनट में कई लाख जो लाइक्स हुए हैं, कई लाख लोगों ने कमेंट किया है, और सब इस बात को लेकर काफी उदास नजर आ रहे हैं। और धोनी से ये कह रहे हैं कि ये जो धोनी ने जो फैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं उससे काफी दुखी हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि धोनी अभी वर्तमान में चेन्नई में मौजूद है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के धोनी कप्तान है। और आईपीएल 2020 की शुरुआत दुबई में होने जा रही है। तो 5 दिवसीय जो इंटरैक्टिव सेशन चलेगा चेन्नई में, उसमें शरीक होने के बाद धोनी दुबई चले जाएंगे। तो एक चीज अच्छी है कि धोनी को येलो जर्सी पर लोग देख सकेंगे, धोनी के फैंस देख सकेंगे। लेकिन इस बात की कमी जरूर खलेगी तमाम फैंस में कि धोनी को ब्लू जर्सी पर नहीं देख सकेंगे। और साथ ही साथ आज से कई साल पहले 2014 में धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था, और आज जिस तरीके से वनडे से संन्यास लिया और सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है, तो रांची के फैंस में उदासी साफ तौर पर। बिल्कुल कामरान, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, या जैसे उनके फैंस उनको माही कहते हैं, ना केवल एक शानदार बैट्समैन, विकेटकीपर, बल्कि एक बहुत सफल कप्तान भी रहे। और एक बहुत लंबी पारी उन्होंने खेली, विकेटकीपर, बैट्समैन और कप्तान के नाते भी। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, 2 विश्व कप जिताने की, भारतीय टीम को टेस्ट में नंबर 1 बनाने की, आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस है, चैंपियनशिप जिताने की। तो निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को एक तरह से दुख भी होगा, लेकिन मुझे लगता है युवाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी खेले हैं। उनके स्थान को भर पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सेवाएं उन्होंने दी हैं। तो समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस की ओर से भी उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और भविष्य में जो भी वो करना चाहें उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा चूंकि क्रिकेट से भी उनका जुड़ाव रहा है, एसोसिएशन से बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं 2016 से 17 के बीच में, और उनका भी जाहिर तौर पर सबका ये मानना है कि धोनी जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, वो शायद लोग उम्मीद करते थे जरूर कि एक बार फिर से वो ग्राउंड पर लौटेंगे और खेलेंगे। कामरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और झारखंड के लिए मैं जाहिर तौर पर यह कहूंगा कि एक बड़ा इमोशनल अटैचमेंट वाली बात है कि धोनी अचानक से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो लोग इमोशनल जुड़ाव महसूस करते हैं उनके साथ, तो उनको जरूर बुरा लग रहा है। कामरान, क्या ये माना जाए कि वाकई लोग ये ज्यादा उम्मीद करते हैं अपने चहेते खिलाड़ी से, और वो भी खिलाड़ी जो स्टार क्रिकेटर के तौर पर जिसका जलवा रहा हो दुनिया भर में, कि वो ग्राउंड पर खेलते हुए और उस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान करते, जो शायद मुझे लगता है कि पिछले साल तो उन्होंने ब्रेक लिया था क्रिकेट से वर्ल्ड कप के बाद से, और उसके बाद ये कोरोना काल ने बिल्कुल क्रिकेट पर रोक लगा दी थी। बिल्कुल, अगर धोनी के रिटायरमेंट की बात करें तो जिस तरीके से लगातार ये चर्चा होती रही थी कि धोनी अगर इतने दिनों से क्रिकेट से दूर हैं, तो कहीं ना कहीं धोनी अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो रिटायर हो जाएंगे। और कई बार ऐसे कुछ पोस्ट भी लगातार देखने को मिले थे सोशल साइट पर, धोनी की रिटायरमेंट को लेकर अफवाहें उड़ती रही थी। लेकिन इस बात को धोनी की पत्नी साक्षी ने भी सोशल मीडिया पर कई बार दरकिनार करते हुए कहा था कि धोनी अभी संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। और उनके कोचेज और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं रांची में, तमाम लोगों का कहना था कि धोनी को संन्यास लेने की कोई योजना नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, और धोनी में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। और जब तक क्रिकेट धोनी में बाकी है, तब तक वो देश की सेवा करते रहेंगे क्रिकेट के जरिए।
इसीलिए ये काफी सरप्राइजिंग है धोनी का अचानक से संन्यास लेना। और जहां तक संन्यास लेने की जो अफवाह जो लगातार उड़ती रही है, तो धोनी के जितने भी फैंस हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि धोनी क्रिकेट से संन्यास लें, क्योंकि धोनी का परफॉर्मेंस जो है वो लगातार बेहतर था। और धोनी ने जो पिछले महीने जो 45वां अपना साल पूरा किया था, इतने उम्र हो जाने के बावजूद धोनी के फिटनेस में कहीं भी कोई कमी बिल्कुल, नहीं। लेकिन वही होता है ना कामरान, कि चूंकि इस उम्र में क्या होता है कि एक एक साल जब बीतता है तो लोग ये उम्मीद करते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं वो भी सोचते हैं कि इस साल में जितना खेलना है खेल लो, क्योंकि अगले साल पता नहीं सेहत कितना साथ देती है, फिटनेस कितना साथ देती है। मुझे लगता है कि शायद उम्मीद, हालांकि धोनी क्या सोच रहे थे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर ये कोरोना काल नहीं होता और सीरीज वगैरह लगातार चल रही होती तो शायद धोनी को एक बार फिर से ग्राउंड पे देखते और वहां से रिटायरमेंट का ऐलान होता। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कामरान, वहां से फिर फौरन लौटते हैं।